अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं। वेलकम, खुशआमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, चमड़े भी होंगे। मैं प्लस कुदरत हुसैन अफगान और आप लोग की वीडियो कर रहे हैं। पाक मीडिया क्राइम इंडिया ने 22-22 से काला जादू करवाया था पाक। यस 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 ये वीडियो किसी ने कहा था, बिल्कुल लाइव शो में उन्होंने कहा था कि इंडिया के 22 पंडित जो है हर प्लेयर के लिए दो जो है पंडित जादू के लिए कुछ सीन है। तो भाई देखते हैं क्या सीन है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो सम इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। पंडित है मैं आपको स्टेडियम में नहीं नजर आऊंगा ना करो यार, इतना तो मैं नहीं आ रहा प्लीज। हमें बहुत दिल में खुशी हुई कि हमारे लिए इन्होंने मैच हार दिया। मर्जी से आ रहे हैं। हाँ मर्जी से आ रहे हैं। आपको लगता है दोस्त है दोनों हमेशा की तरह कुत्तों की तरह जलील हुए हैं, कुत्तों की तरह जलील हुए हैं। आइंदा मैं आपको स्टेडियम में नहीं नजर आऊंगा ना करो यार, इतना तो मैं नहीं आ रहा प्लीज। दोस्त को यार समझाओ एकदम आएंगे, साथ में आएंगे, हमेशा आएंगे भाईजान। तो दोस्तों, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स चैनल और इनके जर्नलिस्ट ने रात को इंडिया से मैच हारने के बाद एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है इंडिया के ऊपर कि भैया ग्राउंड के अंदर जो है 22 पंडितों को लेकर आए थे। ये न्यूज़ सुनकर भाई मेरे को तो बहुत हंसी आई। इतनी बेवकूफ़ी वाली बात। और बोल रहे हैं कि 22 पंडित थे, हर एक प्लेयर के लिए 2-2 पंडित थे। और यही रीजन था कि ये लोग पाकिस्तान नहीं आ रहे थे, क्योंकि वहां पे पंडित कैसे लेकर आते। मैं एक वीडियो लेके आया हूं दोस्तों, इस वीडियो को जरा सुनिए, उसके बाद करते हैं बात। अंदर की खबर है कि ये 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्य जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। अब उनके 22 पंडित का जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में। यानी इसका मतलब इसका सोल्यूशन तो दुआएं हम ही कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तो भाई मान लिया कि अगर इंडिया पंडित लेकर आए थे पाकिस्तान पर जादू करने के लिए, तो फिर भाई न्यूजीलैंड किसको लेकर आए थे भाई? ये तो क्वेश्चन बनता है यार। ये पाकिस्तानियों की ये जो मेमोरी है ये बहुत कमजोर है। एक दिन की बात अगले दिन ही भूल जाते हैं। अब इंडिया से इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद अब बात नौबत यहां तक पहुंच गई है कि पाकिस्तानी बोल रहे बकवास करते हैं। इंडिया 22 पंडित दुबई ग्राउंड में लेकर आए थे और वो पाकिस्तानी प्लेयर्स पर जादू कर रहे थे। बकवास करते हैं। बाबर आजम पे कोई जादू करेगा भाई? पिछले 2 साल से बाबर आजम पूरी दुनिया से सीरीज खेल गए, वो 23 रन से ज्यादा नहीं बना पाया भाई। कौन से जादू यार, कौन से जादू की बात कर रहे हो? पाकिस्तान में इस टाइम कोई प्लेयर है ही नहीं। बड़ी बात तो यह है कि कल जितनी भी वीडियोस आई पाकिस्तान से मैच हारने के बाद, कि जो भी स्पोर्ट जर्नलिस्ट एंकर किसी आम पाकिस्तानी से माइक लेके पूछ रहा है कि भैया आखिर हमारी टीम को करना क्या है, तो सब बोल रहे हैं यार ये पर्ची प्लेयर है, वो पर्ची प्लेयर है। सबके जब मैंने नाम सुने ना, तो टीम के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है इनके कि पाकिस्तानी कोई बोले कि ये सही बंदा है, वो पर्ची है। 2-3 के अलावा बाकी सारे पर्ची है। अच्छा, मान लिया कि ये जो पाकिस्तानी टीम में 6, 7, 8 बंदे ये सब पर्चियां हैं, इनको हटा दिया, किसको लेके आओगे? पीछे कोई है ही नहीं भाई, पीछे तो उससे भी बड़े पर्ची बैठे हुए हैं। ये अच्छे से प्लेयर है पाकिस्तान में, टैलेंट है, ये मानना पड़ेगा। शादाब खान बैठा हुआ है, इमाद वसीम बैठा हुआ है, वो तो उससे भी बुरे पिछे थे। 2020 वो अच्छे प्लेयर है, उनको लेके आओ। भला भाई पाकिस्तान में इस टाइम कोई भी काम का प्लेयर या कोई भी काम का बंदा नहीं है कि ये लोग उसको टीम में लेके आए और उनको खिलाए। पाकिस्तान को अपना घमंड, अपनी बड़ी उस्मान खान को भी खिलाएंगे बहुत महंगा पड़ गया, बहुत ही महंगा पड़ गया है। रात को आपने देखा कि जितने भी पाकिस्तान के लोग थे, ज्यादातर बेइज्जती से बचने के लिए बोल रहे थे यार विराट कोहली वेल डन यार, हम विराट कोहली की सेंचुरी को सेलिब्रेट करते हैं। ये इस वजह से क्योंकि इनको पता था कि जैसा ही मैच खत्म होगा ट्रोलिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यही लोग मैच से पहले किस तरीके से उछल रहे थे वो भी वीडियोस आपके सामने। हर एक बंदे ने
कल मैच स्टार्ट होने से पहले और अभी तक हजारों वीडियोस देखी होगी। यस आपने मैच से पहले इनकी हरकतें देखी होगी और मैच के बाद आपने इनकी हरकतें देखी होगी कि फिर ये कैसे जो है बड़े मजलूम बन जाते हैं। अच्छा, आप लोगों को तो ये लोग ये भी नहीं बोल सकते कि यार क्यों मुसलमानों का मजाक उड़ाते हो। अफगानिस्तान के लोगों को बोलते हैं यार तुम तो मुसलमान हो, तुम तो हमारा मजाक मत उड़ाओ। और फिर ये बोलते हैं कि टीम इंडिया पंडितों को लेकर आई थी। भैया तुम अपनी टीम के लिए दुआएं करते हो, रिजवान वहां बैठ के तस्बीहों पे दुआएं करता है, ये बात भी लॉजिकल है भाई, उनकी मर्जी है भाई। इंडिया में तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, वो भी अपनी टीम के लिए दुआएं करते हैं भाई, वो भी अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि पंडित वहां पे आके बैठे हुए थे। मैंने कल ऐसे बंदे देखे कि जब टीम इंडिया जीती, इंडिया की जर्सी में वहां पे सजदे कर रहे थे ग्राउंड में, वहां पे शुक्र अदा कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। मैच के बाद मुसलमान दुबई में आए हुए थे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। पाकिस्तानियों तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, बहुत गंदा एक्सपोज हो चुके हो तुम लोग। और तुम लोगों की ये पहली बार नहीं है, हमेशा से यही हालत है। और ये हालत इंडिया और अफगानिस्तान को ब्लेम मत करो, ये इन लोगों ने तुम्हारी ये हालत नहीं बनाई, तुमने खुद अपनी हालत ऐसी बनाई है। तुम लोगों ने खुद क्रिकेट को वार बनाया है, तुम लोगों ने खुद क्रिकेट को एक जंग बना दिया है, क्योंकि तुम्हारा वो पीएम इतना बेवकूफ आदमी है कि भैया मैच से 3 दिन पहले आके कहता है कि इंडिया को हरा दो। भाई मैं नहीं कहता हूं कि आप मैच पे बात ना करें, मैच पे बात करता, क्रिकेट पे बात करता, अपने प्लेयर्स के साथ बात करता, लेकिन ये तो ना कहता कि इंडिया को हरा दो, क्योंकि तुम्हारे दिल में गंद है। इंडिया से कोई भी किसी भी पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान का, वो भाई उनके पास टाइम ही नहीं है वो बैठ के बोले पाकिस्तान, उनको पता है कि वो वैसे ही हरा देंगे। लेकिन तुम लोग अपने दिल में गंद रखते हो। तुम्हारे लीडर्स, तुम्हारे बड़े ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो नीचे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, वो क्या सीखेंगे तुम्हारे लीडर से? यही सीखेंगे। वो भी बड़े होके यही काम करेंगे और मैच को वार बनाएंगे। और फिर जब हार जाते हो तो फिर भाई फिर रोते हो, सर फाड़ते हो, टीवी तोड़ते हो, या फिर बोलते हो कि भाई पंडित बुला दिए और वहां पे जादू कर दिया, पला कर दिया। भाई जो भी हुआ घुसा तो दिया भाई। वेल डन इंडिया, एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेशन। अब बांग्लादेश को भाई बोलने वाले आज दुआएं कर रहे हैं कि भैया किसी ना किसी तरीके से बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे, फिर हम बांग्लादेश को हरा दे। ये बात याद रखना कि भाई वो आउट हो गई टूर्नामेंट से, वो बांग्लादेश हार गई। ये लोग आपस में कैसे लड़ेंगे फिर वो देखना जरा। ये बोलते हैं ना ये बांग्लादेश हमारा ऑनलाइन ब्रदर है, यही ब्रदर के साथ ये लड़ेगा। और इंडिया ने दोनों ब्रदर को पेल दिया। ये दो ब्रदर, इंडिया का जो गुस्सा है वो आपस में एक दूसरे पे निकालेंगे। क्या जमाना आ गया भाई, क्या कर दिया इंडिया ने भाई, क्या कर दिया। पाकिस्तान वालों तुम दुनिया के आगे आंखें दिखाओ, इंडिया को तुम आंखें नहीं दिखा सकते हो। एक विकेट क्या ली, पूरा पाकिस्तान उछल रहा है, जो है रोहित शर्मा को आउट कर दिया। एक विकेट इब्रार अहमद ने ली, ये कर रहा है, चलती है क्या 9 से पारा। हिजड़ों वाली हरकतें कर रहा है। ये तुम लोगों की हरकतें हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया पाकिस्तान के लिए अलग से एक प्लानिंग करता है। पूरे पाकिस्तान को पता था विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, लेकिन भाई वहां पे शुभमन गिल और रोहित शर्मा की विकेट गिफ्ट कर दी पाकिस्तान। सारे ने स्कोर बनाया, शुभमन गिल हो, शेरिया सब ने स्कोर बनाया। वाकई में जादू है यार। लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय। बाय। तो ये थी वीडियो। अच्छा, मैच हो गया, पाकिस्तान हार गया हमेशा की तरह। एक चीज है जो कि सोशल मीडिया पे भी ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पता नहीं क्या ये पे भी या सब कुछ। पिछली बार अगर आपको याद हो 2023 का वर्ल्ड कप जो हुआ था, शामी ने बहुत ज्यादा खिंचे लिए थे अगर आपको याद, तब ये लोग कह रहे थे कि यार ये बाल में कुछ स्प्रिंग वगैरह लगाने तब बोल रहे थे तो कुछ स्प्रिंग लगाया होता है, हमको अलग बाल देता है, शामी को अलग बाल देता है। तो वो बात फिर शामी बेचारा ने कहा कि यार अगर मैं आ गया ये बाल मैं तुम लोगों के सामने ऐसे खोल के रख दूंगा कि यार दिखाओ स्प्रिंग। तब वो सीन चल रहा था। अब ये पंडित वाली बात भी सही है, पता नहीं कैसे कैसे नमूनों को जो ये लोग एक न्यूज़ था, मतलब एक न्यूज़ नहीं, एक प्रोग्राम था यहाँ पे उन्होंने जो टॉक शो है वहाँ पे उधरी उन्होंने किया हुआ था। ये बात की हुई थी कि उन्होंने पंडित बुलाया, फिर ये भी बोल रहे थे कि हर प्लेयर के लिए 2-2 पंडित मंगाए, 2-2 पंडित जादू करेंगे। तो भाई इंडिया ने तो चलो ठीक है पंडित बुला लिए, मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते। न्यूजीलैंड ने क्या बुलाया था भाई, वो तो पादरी भी नहीं ला सकते क्योंकि है ही नहीं। दूसरा जो ट्राई सीरीज हार गए, उधर क्या सीन चल रहा था साउथ अफ्रीका और बाकी टीमों का।
एक और भी अभी मेरे ख्याल में बांग्लादेश से होने वाला मैच है, तो भाई अच्छा बांग्लादेश बांग्लादेश के साथ एक मैच है इनका। हाँ चलो वो भी जीत जाए, तो भाई ये चीजें फजूल बकवासात है, फजूल बातें हैं ये। एक बात तो है कि ये लोग अगर इस तरह बहाने बनाते हैं, बहानों से अच्छा है कि अपने बॉस पे फोकस करे, अपने प्लेयरों पे फोकस करे, उनको समझाए। भाई टॉक शोज में बैठ कर टीआरपी के लिए सब कुछ बोल देते हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं बोलते कि हमारे प्लेयर बाबर को हटा दे, इनको हटा दे, इनको हटा दे। तो वो लोग तो ये बोलेंगे नहीं, लेकिन ये टीआरपी के लिए फिर ये पंडित वालों का सिस्टम ये लोग ले आते हैं। कुछ ना कुछ बहाना तो करना होगा भाई, लोगों को बेवकूफ तो बनाना होगा, लेकिन ये नहीं चलेगा बाकी भाई। ये वीडियो थी, अब एंड हो गया। पाकिस्तान होस्ट टीम था, वो लोग सबसे पहले इसकी हिस्ट्री होगी। बाकी अगर पसंद आए तो प्लीज सोशल मीडिया साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक दीजिए। करें, तब तक के सपोर्ट मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।